हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय इंग्लिश स्पोकन अड्डा। दिस इज़ योर न्यूज़ चैनल एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ दैट आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट इट नाउ दैट दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार आपके लिए हमेशा नए से नए वीडियो आप तक पहुंचाता रहा हूं। और सबसे पहले आज मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस आप तक पहुंचाए हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग रहे और आप अपने से जितने भी वीडियोस को यहाँ पे देखे हैं कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उन सभी संजीदे फैक्ट को बताना चाहता हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि इस फैक्ट में जितने भी अब तक मैंने 62 वीडियो 62 वीडियोज़ आप तक पहुँचाने का माध्यम लाया हूँ। और उसके साथ साथ मैं अब नए से नए वीडियोस आप तक पहुंचाकर नए और चीज़ों को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक फिर से नए सिरे से यहाँ पे वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और हमेशा से यही प्रयास रहेगा कि आप तक नए से नए वीडियो पहुँचाकर आपको मार्गदर्शित करें, आपको गाइड करें। सो दोस्तों, देर किस बात की, लेके चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा इंग्लिश के फैक्ट से। तो हमने अभी तक आपको टेंस से जो रिलेटेड फैक्ट बताया था, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फैक्ट तक मैंने आपको क्लियर कराया था। आज उस फैक्ट को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले क्या बात होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आप लोग सभी मॉर्निंग स्टार्टिंग टाइम से ही अगर कुछ भी बात किया जाता है तो टेंस को हम लोग क्लियर मॉडिफाइज करते हैं कि टेंस, व्हाट इज टेंस। सो टेंस के विषय में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है और उसके साथ साथ काइंड्स भी बता दिया है। आज मैं उन्हीं सब फैक्ट को पूरी तरह से रिपीट करके आपको और आगे लेके जाऊंगा और उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देर न करिए और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस फैक्ट को। सो दोस्तों, आज का टॉपिक टेंस से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सभी लोग जानते हैं, उस टेंस को हम लोग थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और यहाँ से बताते हैं ये क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यू नो वेरी वेल अबाउट अनदर टेंस। जरा आपका टेंस एंड टेंस मीन्स होता है काल और काल मीन्स होता है समय। जैसा कि आप जानते हैं, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस एंड यू कैन यूज ऑन अदर वेरी सिंपल थिंग्स। इट इज shows that time and always just we have to just do it now, some things now how to just make or how to know or how to define now what is tense. So let's start in the tense। और टेंस के विषय में बताने के साथ साथ मैंने आगे इस फैक्ट को बताया था कि ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं और तीनों टेंस को समझने का तरीका है काम चल रहा है प्रेजेंट टेंस, काम हो चुका है पास्ट टेंस, काम होगा फ्यूचर टेंस। तो इन सभी के तीनों पार्ट्स को अगर हम लोग समझें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट्स, पास्ट के 4 पार्ट्स, फ्यूचर के 4 पार्ट्स। तो चारों पार्ट्स को एक एक करके हम लोग एक एक सिरे से देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हमारा सेशन चला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव तक चला है। आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो फैक्ट बताऊंगा जिससे आप लोग पूरी तरह से अवगत हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट और इंडेफिनिट और टेंस। So present indefinite tense you know very well about it now that this is very most important first of all। देखिए, सेंटेंसेस के फैक्ट को हमें समझना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमें क्या देखना है कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया तो ता है, ती है, ते हैं, यू नो वर्ड इन द लास्ट सेंटेंस कम्स ऑलवेज ता है, ती है, ते हैं, ता हो, etc एटसेट्रा टू एटसेट्रा जैसे सेंटेंसेस में फैक्ट आ जाते हैं उसे हम समझ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये एक इसका मॉडिफायर है, इसको हम समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें क्या दिखाता है या क्या बताता है। तो बताने का प्रयास मेरा इतना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू बी शोज द एक्शन ऑफ द वर्क, इट इज जस्ट लाइक नाउ दैट व्हिच वर्क इज गोइंग ऑन नाउ दैट नाउ दिस टाइम वी कैन जस्ट फाइंड आउट नाउ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस को जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ नेगेटिव में नॉट एंड डू नॉट एंड डज नॉट को ऐड करना है। यहाँ पे इसका फैक्ट जो लेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से लेंगे एंड यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप जानते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब होता है एचबी। जो होता है वो होता है हमारे पास यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ एचबी। सबसे पहले एचबी की बात करते हैं तो एचबी डू एंड डज होता है। यहाँ पे डू एंड डज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डू डज की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक सिरे से यहाँ पे बात कर लेंगे कि सबसे पहले व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, व्हेन द सेंटेंस
स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, देन जब वाक्य क्या से शुरू हो, दैट इज़ लाइक नाउ दैट अगर आपको राइटिंग में कोई इशू है तो आप जरूर इस बात के लिए फैक्ट रख सकते हैं कि देयर इज़ नथिंग मैटर्स हियर, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इस समय जिस तरीके से मैं यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस चल रही है उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, और उसमें प्रैक्टिस के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप इसे बेहतर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सेंटेंस में व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि do, does and do, you know very well about it now. In the first case now, does and do plus subject plus verb first form plus object and plus other word plus question mark. You know very well about it now that I'm just describing here. You can just get understand now what I'm telling about it now. That does now for what does किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर नंबर, एंड फॉर डू प्लूरल नंबर के लिए, एंड सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल ना ही सी इट नेम आई वी यू दे, दैट्स इट लाइक नाउ द सब्जेक्ट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले गो कम ईट, दैट्स यू कैन यूज नाउ दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, अगर किसी भी सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हैं तो हम उसे समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझना है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज थिंग्स इज वन मोर थिंग्स इज ऑन हियर। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, एक पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में पहला ऑब्जेक्ट यानी मॉडिफाइज कर दिया गया है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन को हम लोग आगे तब पढ़ेंगे जब हम लोग वॉइस को क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको डू, डैश एंड सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। सो यू नो वेरी वेल, यहाँ तक गाइस आपको समझ में गया। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू डस से हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेंस को मॉडिफाइज कर लेंगे। सो ऑन हियर मैं ऑलरेडी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस स्टार्ट तो किया गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे माइंड्स में इतना बुरा इम्पैक्ट डालता है ये कि हम लोग समझ नहीं पाते कि व्हाट इज दिस लाइक नाउ दैट। सबसे पहले पकड़ने का तरीका, पकड़ने का अंदाज इतना होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को, किसी भी टेंस को आपको क्लियर करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले क्लियर करो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज द बेस ऑफ द टेंस। किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब मेन बेस होता है, इसके आधार पे सब कुछ क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब इज द मेन बेस ऑफ टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू एंड डज है, आपको तरीके से यहाँ पे लेके चलना है कि, और उसके साथ साथ इस संजेटिव फैक्ट को आप समझ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बात करें तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल तरीका लेता हूँ तो नॉर्मल तरीके में जैसे क्या होता है, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पीता हूँ, क्या मैं आता हूँ, क्या मैं देखता हूँ, क्या मैं लड़ता हूँ, क्या मैं झगड़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, इन सबको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। डू आई गो, डू आई प्ले, डू आई क्राई, डू आई साई, डू आई बेक, डू आई टेक, डू आई एडवाइस, डू आई नो, डू आई जंप, इस तरीके से। अब यूज सब्जेक्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस में ले लिया, ठीक है, क्या राम किताब पढ़ता है, शो लाइक इज नाउ, क्या राम किताब पढ़ता है, तो डज राम रीड बुक, डज राम रीड बुक। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ राम क्या है, सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट इट इज चेंजिंग ऑफ विथ डज। यहाँ डस के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि दिस इज अ थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट नंबर यानी सिंगुलर नंबर इज हियर। यहाँ पे नंबर है, सिंगुलर नंबर है, और जिसके कारण यहाँ पे डज रखा गया है। तो डज राम रीड बुक, श्योर दैट लाइक दिस नाउ फर्स्ट, ये पहला हुआ। अब आप ये समझ सकते हैं यहाँ डज क्यों रखा गया, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। रीड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट बुक। सो आफ्टर दैट नाउ, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट के खेल के मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ, सो क्या मैं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डू आई प्ले क्रिकेट
in the playground with you। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, देयर इज वन ऑन इज देयर, टू टाइप्स ऑफ द कंडीशन इज देयर। डू आई प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल के मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। लाइक दिस यू कैन मेक दिस नाउ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। आप अब बड़े सेंटेंस को यहाँ पे लेने के लिए आप क्या से सेंटेंसेस को और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, वह क्या क्या पढ़ाता है। शो लाइक दिस नाउ, अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ गए, वह क्या क्या पढ़ाता है, वह क्या क्या खाता है, वह क्या क्या पढ़ता है, वह क्या क्या लेता है, वह क्या क्या देता है, तुम कब कब जाते हो, तुम कब कब आते हो। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं, बस थोड़ा सा काम करना है। जैसे वह क्या क्या पढ़ाता है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट all does he teach, what all does he teach। ये आपको समझ में आना। what all मतलब होता है क्या क्या, what all मतलब क्या क्या। अब when all मतलब कब कब, where all मतलब कहाँ कहाँ, how all मतलब कैसे कैसे। इस तरीके से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। ये what all होगा। तो what all के इस सेशन में आप समझ सकते हैं what all मतलब क्या क्या। अब आपको एक सेंटेंसेस और भी बताना है, आप चाहेंगे कि आपको इस तरीके से और भी सेंटेंसेस को मॉडिफाइज करना है। जैसे क्या होता है, वह क्या वह रोज किताब पढ़ता है, क्या वह रोज किताब पढ़ता है। इस तरीके से सेंटेंस में ले लें कि क्या वह रोज किताब पढ़ता है। तो लाइक दिस यू कैन मेक दिस, ठीक है। क्या वह, तो डज he read book daily। यहाँ पे देखिए, डज ही रीड बुक डेली, क्या वह रोज किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे आपको एक संजीदे फैक्ट को समझना है कि किस तरीके से इसे समझना है। सबसे पहले एक नॉर्मल फैक्ट लेते हैं कि आपने डज एंड डू को क्लियर किया है। इस क्लियर फैक्ट में डज एंड डू को यहाँ पे सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। डज डू को लिया आपने, इस सेंटेंस को आगे बढ़ाया है। तो क्या तुम आते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम देखते हो, क्या तुम लड़ते हो, क्या तुम, आपको प्रैक्टिस किस करना है मेरे साथ। अगर प्रैक्टिस मेरे साथ आप बना लिए तो इस तरीके से आप इस सेशन को आसान से तरीके से समझ सकते हैं कि क्या तुम जाते हो, तो डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू क्राई, डू यू साई, डू यू बेक, डू यू टेक। कम से कम एक पेजेस में आपको 15 से 20 सेंटेंस आपको बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप में बना लेने हैं और इस सेंटेंस को इस तरीके से समझाना है और पूरी तरह से इस तरीके से दिखाना है कि आप अच्छे से एक स्पीकर बन सकते हो। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम रहे इस टेंस का, डज एंड डू। डज एंड डू अगर आपको दिखे कहीं तो आप ये समझ जाइएगा कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का यह हेल्पिंग वर्ब है और इसके अकॉर्डिंग हम अब बड़े से बड़े सेंटेंस को बना सकते हैं। ये तो रहा हमारा पहला सेशन। अब दूसरे सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यानी कि व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट एंड नाउ जस्ट लाइक इट हैज कंप्लीटेड, हमने ये से कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस व्हेन स्टार्ट नाउ दैट क्वेश्चन वर्ड QW। यहाँ पे जब वाक्य के बीच में, किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में QW क्वेश्चन वर्ड आता है तो उनके सेशन को हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाता है कि इस तरीके से हम इसके कैसे समझें। तो QW प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट plus other word, question mark plus other word. So second thing is here, just you can be used to know that question word, does, do, subject, verb first form, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड लाइक दिस। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन में पूछा जाता है और लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना। यहाँ पे एक फैक्ट रखना है कि हमें किस तरीके से समझना है। नॉर्मल फैक्ट लेंगे कि डज एंड डू के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है, आपको नॉर्मल तरीका लेना है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ठीक है, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ाते हो। इस तरीके से हमने क्या हुआ, डज डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू क्राई, डू यू साई, डू यू बेक, डू यू टेक। लेकिन अगर बीच में यही आने लगे तो हम लोग इसे एक काम करना शुरू करते हैं, उनकी स्पेलिंग को पहले रख लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस या अकॉर्डिंग ऑफ द टेंस आप जस्ट वी कैन गेट अंडरस्टैंड नाउ यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, डस का कि डू का। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे बोला है, ठीक, वह रोज बाजार क्यों जाता है। एक सेंटेंस लेते, वह रोज बाजार क्यों जाता है, तो रोज बाजार क्यों,
तो क्यों बीच में आया, तो सबसे पहले क्या करते हैं वाई। अब वह है अकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस, मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस यू हैव टू यूज, तो आपको वाई डज ही गो टू मार्केट डेली। ये देख लीजिए जैसा क्या, वाई डज ही गो टू मार्केट डेली, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वाई क्यों रखा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आए हैं, उन क्वेश्चन वर्ड को हम पहले रखने थे। फिर उसके बाद डज इसलिए रखा क्योंकि ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के सिंगुलर फैक्ट में है, इसके कारण हमने यहाँ डज रखा, फिर ही रखा, फिर गो टू मार्केट डेली। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। एंड वन थिंग ना, यहाँ वाई से मैंने सेंटेंस बनाया। अब जैसे क्या होता है, राम क्या खाता है, एक सेंटेंस लेते हैं, राम क्या खाता है, सो हाउ कैन यूज नो, सो सिंपल सी बात है, राम क्या खाता। अब बीच में हमारे पास क्या आ गया, व्हाट से, एंड आफ्टर दैट ना व्हाट डज राम eat, what does Ram eat, sure। तुम कहाँ पढ़ाते हो, sure, like this now that तुम कहाँ पढ़ाते हो, तो किस तरीके से यूज करना है, कहाँ का हम लोगों के यहाँ के एक सेंटेंस के फैक्ट मिलेंगे। इसे आई थिंक ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने इरेज किया। तुम कहाँ पढ़ाते हो एक सेंटेंस को ले लेते हैं और यहाँ से आप लोगों को एक बार फिर से लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखना है तुम कहाँ पढ़ाते हो, थर्ड स्टेप इज हियर, तुम कहाँ पढ़ाते हो, तो वेयर डू यू रीड। सेंटेंसेस में अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस के फैक्ट में क्वेश्चन वर्ड दो बार आए डबल से प्रोनाउंस के, तो आपको समझना क्या है कि इनको दो बार में आपको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे वेयर है, तो वेयर, अब जैसे कहाँ, तुम कहाँ पढ़ाते हो, तो लाइक दिस नाउ यू हैव टू यूज नाउ दैट, वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से समझना है कि वेयर के साथ साथ यहाँ ऑल लगाइए। जैसे क्या होता है, वेयर ऑल डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसका मतलब ये है तुम कहाँ पढ़ते हो। सॉरी, यहाँ पे पढ़ाने का बात रखा गया था, यहाँ टीच रख देते हैं। सो लाइक दिस नाउ, वेयर डू यू टीच। अब यहाँ पे एक सेंटेंस के फैक्ट को हमने समझ लिया है, और एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं दैट हाउ टू मेक दिस नाउ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जैसे मैंने तीसरा फैक्ट यहाँ पे बताया, चौथे फैक्ट में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तुम कब घर से जाते हो, तुम कब घर से स्कूल जाते हो, ऐसा सेंटेंस है, तुम घर से कब स्कूल घर से जाते हो, तो क्या होगा यहाँ पे वाई। अब देखो तुम आया तो तुम के लिए सबसे पहले कब का बात किया गया, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, फ्रॉम होम। तुम घर से कब स्कूल जाते हो या विद्यालय जाते हो। इस तरीके से सेंटेंस में मैंने इस फैक्ट को समझा कि जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस को मॉडिफाइज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इन अ ग्रामेटिकली सेंस वी हैव टू यूज अनदर, वेरी सिंपल। हमें ग्रामेटिकली सेंस में थोड़ा सा यूज़ करना होता है। यहाँ अगर हमें नॉट का भी सेंस आए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आपको क्या है सब्जेक्ट के बाद ठीक नॉट रखना है। बट आई थिंक इन दिस टाइम, इस समय, अकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम, वी कैन यूज अनदर, वेरी सिंपल। हम लोग जैसे क्या है कि तुम कब नहीं पढ़ते हो, ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आपको कुछ करना नहीं कि व्हेन डोंट, दैट इज लाइक नाउ दैट लास्ट इज फैक्ट हियर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इससे समझना चाहिए कि व्हेन डोंट यू रीड, व्हेन डोंट यू रीड, तुम कब नहीं पढ़ते हो, लाइक दिस यू कैन यूज नाउ, वेरी सिंपल। अब आपको हमें एक प्रैक्टिस के साथ थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और इसे आप अच्छी भली बात समझ सकते हैं। छोटा सा फैक्ट लेना और यहाँ पे करना क्या है, आपको एक तरीका लेना है कि हमने क्वेश्चन वर्ड के फैक्ट को समझा है और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव के पहले वर्ड को कंडीशन को समझा है। तो इन दोनों के कंडीशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम फैक्ट लेंगे और उसे समझा देंगे, आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे कि आपने इंट्रोगेटिव को लिया और उसके बाद सेंटेंसेस को, आपको क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम देखते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या वो आता है, क्या वो जाता है, क्या वो खाता है, क्या वो पढ़ाता है, क्या वो सोता है। तो आपको करना है, घबराना नहीं, डोंट बी इरिटेट फ्रॉम दैट वन थिंग्स, यू हैव टू डू इट वन ऑल ऑफ द गाइज। एक चीज़ करना है आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने
नहीं करना है, आपको एक सेंटेंस लगाना है, डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू क्राई, डू यू साई, डू यू बेक, डू यू टेक, डू यू एडवाइस, डू यू नो, डू यू जंप, लाइक दिस। ये आपने कम से कम 5 से 10 सेंटेंस बनाया, ये पूरी तरह से आपके माइंड में पूरी तरह से बन जाएगा। प्रयास हम लोगों को हमेशा यही प्रयास करना चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में वहाँ पे बच्चों को हिंदी लिखाया जाता है तब इंग्लिश बताया जाता है, ये बहुत गलत तरीका होता है। अगर मैं इस तरीके को थोड़ा सा फैक्ट में चेंजिंग ला दूँ तो आई थिंक यू कैन डू बेटर एंड यू हैव टू डू इट नाउ वन थिंग नाउ मोर दैन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाने के लिए आपको हिंदी नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में बनाइए, सेंटेंस को आप बड़े से बड़े तरीके से बना सकते हैं। तो अगर ही सी इट नेम आए तो डज रखना है, और अगर यू वी दे बॉयज गर्ल्स आए तो डू रखना है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको डज एंड डू के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वो सोता है, डज ही स्लीप, क्या वो रोता है, ठीक है, डज ही वीप। थोड़ा सा आप सिंगिंग के फैक्ट में समझिए कि क्या वो पढ़ता है, क्या वो जाता है, क्या वो रोता है, क्या वो गाता है, क्या वो लड़ता है, क्या वो झगड़ता है, क्या वो नाचता है, इसे स्पीड अप है। अब इसी स्पीड को हमें कम करके हमें थोड़ा सा गाने के रूप में, जैसे क्या है कि क्या वो पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वो सोता है, डज ही स्लीप, क्या वो रोता है, ठीक है, डज ही वीप। इस तरीके से आप आराम से समझ सकते हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू डू इट नाउ दैट प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस ऑफ द फैक्ट, इट इज वेरी मोस्ट कॉमन फैक्ट ऑफ द थिंग्स एंड यू कैन नॉट यूज ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट इट नाउ दैट। जैसा कि हमने आपको बताया प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस इंग्लिश स्पोकन अड्डा के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इस सेशन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। यू हैव टू लर्न दैट वन थिंग्स in the base of helping verb, then you gonna use and it's a miracle for you all of the guys। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। इसको और भी समझाने के प्रयास में मैं और भी नए से नए तरीके से आपको आप तक वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड दिस इज़ वेरी ग्रेटफुल एंड you have given a precious time for this video to watch this and I hope that one things I would like to say for you that मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को इंग्लिश स्पोकन अड्डा या हैशटैग मनीष सर इंग्लिश स्पोकन मनीष सर इंग्लिश एक्सपर्ट को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मुझे इससे बेहद खुशी होगी कि आपने मेरे मेहनत को, मेरे प्रयास को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, इसे विफल होने से बचाया है। सो दोस्तों आज के लिए ये सेशन यहीं तक रहा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।